हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में अपन बात करते हैं भारत जीके के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्लास रहने वाली है। सपने होंगे साकार। नरेश जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत जीके की आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला ही क्लास आपने देख लिया होगा। अब आइए चौथा क्लास है। ठीक है, पहली दूसरी तीसरी क्लास आपको चैनल पर नरेश जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही होगी। अब ये चौथी क्लास आपके चैनल पर रह रही है। तो तमाम विद्यार्थी पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएंगे। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, तो तमाम विद्यार्थी साथ साथ में राइट आंसर बताते रहना। ठीक है, पहले क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। पहले क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीन उपदेश में मिलता है। मतलब सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीन उपदेश में मिलता है? बताओ, जल्दी से देख के राइट आंसर बता देना है। मुंडकोपनिषद में मिलता है, बिल्कुल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, मुंडकोपनिषद में मिलता है सत्यमेव जयते का जो प्राचीन उपदेश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस जबरदस्त है। जो भी पुराने पेपर है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल बनाए गए। जो पुराने पेपरों में जितने भी क्वेश्चंस बन रखे थे वो क्वेश्चंस लाने की कोशिश की है। और आगामी जो भी जैसे कि सीईटी के एग्जाम है और भी भारत जीके के लिए जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी राइट आंसर साथ साथ में बताते रहना और लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि नाथुला दर्रा भारत का पूर्वोत्तर राज्य के रूप में प्रमुख सीमा दर्रा है। मतलब नाथुला दर्रा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बता देना था। क्या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या नागालैंड? ठीक है, ए बी सी या डी? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम, बिल्कुल। सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? भारत का पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम, वहां पर स्थित है नाथुला दर्रा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? जो भारत का प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाई थी? क्या श्रीगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या समुद्रगुप्त ने? बताओ जल्दी से। बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी। बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त रहेगा कि भारत के किस राज्य में गिरी राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपको बता देना था। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? ये तो सुना सुना प्रश्न आपके लिए होगा, तो राइट आंसर आपको बता देना था गुजरात। बिल्कुल, गुजरात में है। बी इज द राइट आंसर, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त रहेगा कि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किस कुषाण शासक ने की थी? बताओ जल्दी से, ए बी सी या डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्ठ ने की थी, बिल्कुल। कनिष्ठ ने की थी शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में। कुषाण शासक थे कनिष्ठ। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, इसके बारे में आपको बताना था। ए बी सी डी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पांचवें का राइट होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति चलाई थी 1970 में। उनको जनक माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1337 में किन दो भाइयों द्वारा की गई थी? विजयनगर की स्थापना हुई थी 1337 में, हुई थी किन दो भाइयों द्वारा की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से। सातवां क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का द्वारा। बिल्कुल, हरिहर बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1337 में। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि संबलपुर में स्थित हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड जो बांध परियोजना है किस नदी पर निर्मित है। गोदावरी, महानदी, नर्मदा या सोन नदी। बताओ जल्दी से, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर आपको कमेंट में बता लेना है। 8वें का राइट हो जाएगा महानदी। महानदी पर है संबलपुर हीराकुंड परियोजना। ठीक है, ध्यान में रखते हैं, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस दिल्ली सुल्तान मतलब सुल्तान ने की थी। किस दिल्ली सुल्तान ने की थी जो आगरा शहर की स्थापना 1504 में। तो ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो रहा है, सिकंदर लोदी। बिल्कुल, सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर, 20 का राइट हो रहा है। ठीक है, सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी आगरा शहर की और 1504 में की थी, ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय जो लेंगुर झील है वो कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी तटीय लेंगुर झील कौन सी है, मतलब लेंगुर झील कौन सी झील को कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। सिल्का झील, पुलिकट झील, वेबनाड झील या कलूर झील। बताओ जल्दी से, राइट आंसर आपको कमेंट में बता लेना। तो सिल्का झील को ही कहते हैं लेंगुर झील, बिल्कुल, जो उड़ीसा में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सांबर झील अपने राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की, भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, वो है सांबर झील, जो नमक का 8.7% उत्पादन करती है। ठीक है, जो जयपुर में स्थित है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में सर्वप्रथम किसके मार्गदर्शन में हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में किसके मार्गदर्शन में हुई थी। ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग द्वारा हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। राइट आंसर, जो भी फर्स्ट बता रहे हैं वो बच्चे राइट होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप अभ्यारण्य जो केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। ये अगली क्लास में अपने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, थोड़ा मतलब इसको घूम फिरा कर झील का नाम पूछ लिया। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है। सिल्का झील, लोकटक झील, डल झील या सांबर झील। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। तो लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील, बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1916 में। 13वें का राइट आंसर आपको बता देना। फर्स्ट, अंबिका शरण मजूमदार द्वारा की गई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन की स्थापना। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बताया जा रहा है कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। बताओ, ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्लास में देखने को मिला था। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है किस जिले में है। तो राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, मैंने एमपी बताया था, वहाँ जबलपुर दे रखा था और किस राज्य का पूछा था, यहाँ जिले का पूछ लिया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि छोरा छोरी कांड जो 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन की में स्थगित कर दिया गया था। इस आंदोलन को कौन से आंदोलन में स्थगित कर दिया गया था। सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह। बताओ जल्दी से। 15वें का राइट आंसर आपको बता देना। तो राइट आंसर हो रहा है असहयोग आंदोलन में ही इसको बंद कर दिया गया था, मतलब स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है भारत में। 16वें का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है मेरे को कमेंट में बता सकते हो क्या। चलो मैं भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, बता देते हैं।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर और पॉइंट समोत्तर मीटर के रूप में आपको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में अपना राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बता देंगे कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कांग्रेस का किस अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। कौन सा अधिवेशन था, इसके बारे में बताना आपको। 70वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लाहौर अधिवेशन है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना जो डिगबोई किस राज्य में स्थित है। डिगबोई अच्छा क्वेश्चन है, डिगबोई किस राज्य में है, इसके बारे में आपको बताना। गुजरात, असम, बिहार, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल असम में। डिगबोई कहाँ है, असम में, जो तेल का सबसे पुराना शोधन कारखाना है। ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये भी क्वेश्चन अपने कर रखा है। ठीक है, पहले कर रखा है। आपको ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे, कोई चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप रेगुलर क्लास में बने रहे ताकि आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम के लिए बेटर होता जाएगा और आपको एग्जाम के नज़दीक जाते जाते इंडिया जीके कवर अप आपके लिए अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले ही थे जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो संस्थापक थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता लेना। ठीक है, आपका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर जाकर गंगा में मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी जो दो नदियाँ हैं वो गंगा में कहाँ जाकर मिलती है। कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में, बताओ जल्दी से। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बताओ 20वें का राइट आंसर बताओ। देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ, यहाँ ऐसे ऐसे बहती है और ये स्थान है देवप्रयाग, वहाँ पर जाकर मिलती है और फिर गंगा के नाम से एक नदी निकलती है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1930, 1931, 1932, 1935। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो भी 1931 बता रहे हैं वो बच्चे राइट हो जाएंगे। 1931 में ही हुआ था गांधी इरविन समझौता। अच्छे से राइट आंसर आपको साथ साथ में बताते रहना है ताकि आपको लास्ट में पता लगे कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। 23वें का राइट आंसर आपको बता देना। 1784 में। ठीक है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले किस राज्य के तट पर टकराता है। मतलब जो भारत से आने वाला जो दक्षिण और पश्चिम से मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी यहाँ और जो अरब सागरीय मानसून आता है, ऐसे ये अपना भारत है, इसी प्रकार से आप अरब सागरीय मानसून इधर से आता है तो किस राज्य से सबसे पहले टकराता है, इसके बारे में आपको बता देना था। बताओ जल्दी से। 24वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल राज्य देखो इधर ही पड़ता है ना, तो इसी प्रकार से केरल पर सबसे पहले टकराता है और फिर वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और बारिश होकर धीरे धीरे अपने राजस्थान में जून तक अपने राजस्थान में ये मानसून आ जाता है। 15 जून के आसपास अपनी बारिश राजस्थान में भी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार सबसे पहले सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि मानसून भी दक्षिणी इधर पश्चिमी
इसी प्रकार से आता है और इधर टकरा कर पहले दक्षिण भारत में खूब सारी वर्षा करता है और फिर अपने राजस्थान में आता है। इसी प्रकार के आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर अब आते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चंस रहने वाला कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताओ जल्दी से। 25वें का राइट आंसर बता देना आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम साहब थे। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बादीपुर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, बताओ जल्दी से। बादीपुर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आ गया आपने पहली क्लास में आ गया। पहले पुरानी क्लासें जो भी बच्चों ने नहीं देखी अभी तक तो तुरंत जाके एक बार देख लेना और सभी क्लासों को अटेंड करके ही इस क्लास में आप प्रवेश करना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्रम बाई क्रम समझ में आते रहे। क्योंकि हमने अभी तक चौथी क्लास ली है तो आपको 3 क्लासें आपको देख लेनी, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 1-2 घंटे में आप आराम से पूरी क्लासें देख लोगे, फिर आप ये क्लास आराम से देख लेना। अब जो लाइव है वो तो देख लो, लेकिन जो बाद में आप 3 क्लास को भी आप आराम से देख लेना। ठीक है, ताकि आपको सारे सवाल डाउट में नहीं रहे और पूरे सारे सवाल आपको मतलब आपको कवर अप हो जाए। ठीक है, अब 27वें क्वेश्चन पर अपन आ जाएंगे कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो विनोबा भावे ने किस वर्ष में किया था। 27वें का राइट आंसर बता देंगे। 1951 में किया गया था भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे ने सर्वप्रथम। ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था। बिल्कुल अभी आने वाला है, इसका जो डेट है अभी मतलब इस महीने ही में है, आपको ध्यान में रख लेना। ठीक है, 15 अगस्त भी इस महीने में है और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण भी इसी महीने में हुआ था, अगस्त महीने में। ठीक है, तो 28वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 अगस्त। बिल्कुल 17 अगस्त को, 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता जो तिरंगा के रूप में आपको स्वतंत्रता मिली थी, 15 अगस्त 1947 के रूप में अपने को भारत आज़ाद हुआ था। और 17 अगस्त को रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान का निर्धारण हुआ कि इधर से आपका पाकिस्तान है और इधर से अपना भारत है। इसी प्रकार से सर रेड क्लिफ उनका नाम था, उनके द्वारा ही रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के प्रमुख लेखक कौन थे। अच्छी पुस्तक है भाई, गुलामगिरी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गुलामगिरी बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में बन रखा है क्वेश्चंस। 29वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। बिल्कुल ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है गुलामगिरी। अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कहाँ से कहाँ तक जाता है। जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 1900 मतलब NH-44 जो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, मतलब जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है NH-44। ठीक है, ठेठ ऊपर से आता है और ठेठ दक्षिण में जाता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से भी नीचे तक जाता है कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो इसी प्रकार NH-44 इसी प्रकार ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता लेना है और 30 में से आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं आपको कमेंट में बता लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी बच्चों को। अगले क्लास में ज़रूर मिलना, अगली क्लास जल्दी आपको देखने को मिलेगी।